That's why I told you. इसीलिए मैंने आपसे कहा था, Your love will be manifested where you send your money to. आपका प्रेम इस बात में दिखेगा कि आप अपना पैसा कहाँ भेजते हो. Amen. आज भी जब मैं पैसे को अपने हाथ में पकड़ता हूँ, Even today when I hold money in मैं my कहता हूँ, hands, you will never have dominion over me. ऐसे तू मुझ पे कभी राज नहीं करेगा. तू कभी मुझ पर राज्य नहीं कर सकता. You will never have dominion over me. Amen. Amen. Hallelujah. When you love the Lord, money will always be your servant. जब आप प्रभु से प्यार करते हो, पैसा हमेशा आपका नौकर होगा. अगर नहीं खाया आज तक तो रेडी हो जाओ, बेस्ट खाने का टाइम है. If you've never eaten, then be prepared. It's time to eat the best. अच्छा, ये क्या सिखा रहे हैं? शायद पिता को पता नहीं था. जब यीशु मसीह ने वो दृष्टांत बताया ना, तो पिता का जब उड़ाव पुत्र है, उसने क्या कहा? कौन सा रोब लेके आओ मेरे बच्चे के लिए? कौन सा रोब लेके आओ? पिता देगा तो बेस्ट देगा. When the prodigal son came back, the father said, "Give him the best robe." Whenever the father will give, he will give you the best. आप सोच सकते हो, कोई आपके साथ गया है, कहीं आप गए हो कहीं टूर पे, और आपका कोई दोस्त वगैरह, मैं अपनी बीवी से इतना प्यार करता हूँ. Can you imagine? You go to a tour with your friend and he says, "I love my wife so much." लव यू लव यू लव यू लव He यू. sends her love you बहुत messages. प्यार करता हूँ. I और love उसके her. बाद आप गए गिफ्ट लेने, वो भी गया, तो कह रहे अरे भैया एक काम करना, चलो सस्ता सा कोई चाइनीज, कोई सस्ती सी साड़ी दिखा दो, सबसे सस्ती जो है. Then you go to buy gifts and he says, "Show me the cheapest, the worst." Because your love is cheapest manifested in what you're willing to let go as a cost to honor that person. आपका प्रेम नजर आता है कि क्या कीमत, क्या दाम आप चुकाने को तैयार हो उस व्यक्ति को अपना प्रेम व्यक्त करने में. इस बात में वो जो औरत थी, जो एलाबास्टर बाज, जिसने जटामासी का जो परफ्यूम है, उसके 1 साल की सैलरी थी, उसने यीशु के पांव में फोड़ दिया. the woman brought that perfume and she broke it at the feet of Jesus. और तब जो यहूदा था, And that time Judas यहूदा को लग गई मिर्ची. had a problem with that. यहूदा कह रहे ये क्या कर दिया? अरे भैया गरीबों में दे देते ये तो. He's like, "What have you done? You could have given this और to बाइबल poor." कहती है, And Bible says, बोल दूं पक्की बात, कुछ यहूदा है तो बुरा मान जाएंगे, मगर बोल देता हूं मैं. there are some Judases who will get offended, but I'll still say. अरे चर्च में दी लाइट लगानी है, पैसे वेस्ट कर दी, पैसे there's- वेस्ट कर दी. What was वेस्ट the कर दी need पैसे. to put so much अरे light in एलईडी church? लगाने के पैसे वेस्ट कर दी. What was the पैसे. need for LED? They wasted money. अरे तुम्हारा बाप का है क्या? मेरे बाप का है भैया. Is it your dad? It's my father. अरे उसका घर है, पुराने नियम में पढ़ो, उसका घर बेस्ट था, बेस्ट. It is his house. Read in the Old Testament, his house was the best. आमेन. हालेलुया. बाइबल कहती है यहूदा कह रहा था गरीबों को दे देते. अरे ये क्या लगाने गरीबों को. बाइबल कह रही है इसलिए नहीं कह रहा था क्योंकि गरीबों से प्यार करता था, चोर था इसलिए कह रहा था. बाइबल कहती है he was a thief. The Bible says Judas had a problem that why did she do this? We could have given this to the poor, not because he loved the poor, because he was a thief, he would have stolen from it. अरे ये tithe चर्च में क्यों देते हो? गरीबों को दे देनी चाहिए tithe. Oh, why do we give tithe to the church? We should give it to the poor. अरे जुडस की आत्मा, Spirit of Judas. आज भी है वो आत्मा. Even today that spirit is there. वही जो कह रहा था गरीबों में दे देते, उसी ने बेचा यीशु को. 30 चांदी के सिक्के दे देता गरीबों में. The same who was saying this we could give to the poor sold Jesus for 30 pieces of silver. अरे हमारे यीशु मसीह के लिए बेस्ट है, बेस्ट. यहां भी लगाएंगे एलईडी, उधर की दीवार में भी लगाएंगे, आगे नीचे भी लगाएंगे एलईडी. We'll give the best to our Lord Jesus. We'll put LED here, there, and under your feet everywhere. Amen. Hallelujah. Praise God. कुछ लोग तो अरे वो राजाओं का राजा है. He is the King of Kings. अभी तो हम तो समझे ही नहीं है, तब ये कलीसियाएं बन रही हैं. जब जिस दिन समझ गए वो कौन है, तब देखो क्या होगा. We have not even understood who he is. That's when we have such churches. The day we understand who he is, then you see the churches.
हालेलुया। हम लोग जब नारायणा में थे तो वहां पे जो हमारी लैंडलॉर्ड थी वो एक सरदारनी आंटी थी। When we were in Narayana, our landlord was a Sardarni auntie. वो कह रही ये पुत्र इतना पैसा वेस्ट कर दिया, She said, son, you wasted so much money. ये क्या है? What are you doing? मैंने Why are you doing आंटी all this?" आप तो गुरुद्वारे के बाहर सोना लगाते हो, हम अंदर कारपेट ना लगाएं? I said, auntie, you put gold अरे outside the अरे वो तो हमारे गुरु का temples." घर है, अरे ये हमारे बाप का घर है। They said she said that's the house of our guru. I said this is the house of our father. आमेन। मतलब राजाओं के राजा का फटीचर घर बनाए क्या? Should we make a terrible looking house for the King of Kings? We will make the glorious house of the Lord in this nation. हम इस देश में परमेश्वर पिता का महिमा से भरा हुआ घर बनाएंगे। Amen. Best, सबसे अच्छा, best, सबसे उत्तम मेरे प्रभु का है। the best belongs to my Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. ये बात प्रभु यीशु मसीह एक बार चलते हुए, जो प्रभु के दास है कह रही थी, अगर उनके कमरे में आए और बोला मेरे लोगों को आज दिक्कत है, अगर कलीसिया थोड़ा अच्छी होती है और वही लोग लाइट शो देखने लास वेगस जाते हैं। The Lord one वहां कहते time, हैं वाह 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 क्या लाइट है वो। the Lord one time walked into the room of man of God Kenneth E. Hagin and said, "My people have a problem if the church looks good, and the same people go to Las Vegas to see a light show." काफी सन्नाटा है। Amen. मेरे पिता का घर बेस्ट होगा। My father's house will be the best. बेस्ट। सबसे उत्तम। हालेलुया। आप भी देखोगे, You will also see this. आप देखोगे ही नहीं, आप उस घर का हिस्सा हो। Not just see it, you are a part of that house. Amen. Amen. प्रभु ने हमें वो अनुग्रह दिया है। We will make the glorious house of the Lord in this nation. God has given us that grace. हम परमेश्वर का महिमा से भरा हुआ घर बनाएंगे इस देश में। Amen. Hallelujah. अभी एक गुड न्यूज़ है, अभी नहीं दूंगा, अगले हफ्ते। There's a good news I'll give you next week. मीटिंग के बाद मेरे पास मत आना कि क्या है, प्लीज बता दो प्लीज। Don't come to me after the meeting. Tell me what it is. अगले हफ्ते सबको बताओ। Next week I'll tell everyone. Amen. Hallelujah. अपने पड़ोसी को बोलो ऊंचा उड़ने का टाइम आ चुका है। Tell your neighbor it's time to soar high. Amen. बाइबल कहती है जो यहोवा की बाट जोते हैं वो उकाब की नाई ऊंचे उड़ेंगे। The Bible says those who wait upon the Lord will soar like eagles at heights. We are not called to crawl on ground. We are not insects. We are called to soar high. हम भूमि पर रेंगने के लिए नहीं बनाए गए कीड़े नहीं हैं, लेकिन हम भेजे गए ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए। Amen. Hallelujah. बड़ी जल्दी बैठ गए, आप खड़े हो जाओ। Amen. कितना अच्छा लगता है जब प्रभु के घर में आनंद होता है। It is so good to see when there is joy in the house of the Lord. मैंने आपको बताया था ना, किसी ने मुझे फोटो भेजी थी, उसमें लिखा था कृपया चुप हो जाएं, ये परमेश्वर का भवन है। मैंने परमेश्वर का भवन है, कब्रिस्तान है? Someone had sent me a picture. Please be quiet. This is God's house. I said, is it God's house or is it a cemetery? उसका वचन कहता है let the righteous be glad, let them rejoice exceedingly. धर्मी जन आनंदित हो, हद से ज्यादा आनंदित हो जाए। धर्मी जन आनंदित हो जाए। Let the righteous be glad. हालेलुया। Amen. धर्मी हो तो आनंदित हो जाओ, If you are righteous, then be glad. क्योंकि जो आंखों ने नहीं देखा, What जो eyes have कानों ने not नहीं seen, सुना, ears जो have not मनुष्य heard. के हृदय में नहीं गया, वो आपके पिता ने आपके लिए रखा है। God has kept those things for you. मैं आपसे आपके ऊपर वही अनुग्रह, या आप जानते हैं पतरस और यूहन्ना जा रहे थे, उन्होंने एक भीख मांगते हुए देखा, बोला सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, मगर जो है वो देता हूं। यानी आप वो दे सकते हो जो परमेश्वर ने आपको दिया है। Peter and John were going and they saw a beggar and they said, gold and silver we don't have, but we give you what we have. जो परमेश्वर ने आपको दिया आप वो दे सकते हैं। पिता ने एक अनुग्रह मुझे दिया और एक बात बोली,
पिता ने एक दिन मुझे कहा, सन मेरे बेटे, मैं तुझे अपनी भलाई का टॉप दिखाऊंगा, टॉप लेवल। The father said, my son, I will show you the top level of my goodness. Amen। और मैं वही आपके ऊपर बोलता हूँ, वही अनुग्रह के भागीदार आप हो जाओ कि परमेश्वर पिता की भलाई का जो टॉप है उसका हाईएस्ट लेवल आप देखोगे अपने जीवन में, यीशु के नाम में। I decree you will see the top level of God's goodness in your life in the name of Amen। Jesus. जैसे दाऊद कहता है, मैं जीवितों के देश में, स्वर्ग में तो देखेंगे ही, मगर वो कहता है जीवितों के देश में मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। Just as David says, we will see it in heaven, but in the land of the living we will see God's goodness in our life. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life। करुणा और भलाई जिंदगी भर मेरा पीछा करते रहेंगे। Amen, hallelujah। मंदी नहीं देखोगे, गुडनेस देखोगे। You will not see lack, you will see goodness. क्या देखोगे? भलाई देखोगे। Goodness. अरे डीजल बहुत महंगा हो गया, अरे तभी तो भलाई देखोगे, That's when you will see goodness when things are expensive. तभी तो भलाई देखोगे। That's when you will see goodness. हालेलुया। हमारे जब हम पौड़ी में थे तो कोई बगल में पड़ोसी थे, तो मम्मी पापा को मिले होंगे, कह रहे अरे अंकित को बोलो एक छोटा सा घर बना रहे, एक बेडरूम का, बड़ा महंगा हो रहा है दिल्ली। When we were in, my parents were in Podi, they said, tell Ankit to make जल्दी a से house, अपना घर ले लो, अपना घर ले make a small house, whatever. It's getting लो। मैंने कहा expensive. उन्हें पता ही नहीं है मैं किसकी सेवा कर रहा हूँ। I said, they don't even know who I serve. आमेन, हालेलुया। आपका पिता आपसे कह रहा है आप उसकी भलाई का बेस्ट देखोगे। Your father is telling you, you will see the best of his goodness in your Amen. life. Amen. पिता ने उड़ाव पुत्र से कहा बेस्ट रोब लेके आओ मेरे बेटे के लिए। The father said for the prodigal son, bring the best robe for my son. हालेलुया। Hallelujah. आप जानते हैं कई मसीह गलत शिक्षाओं की वजह से, एक जो ये परमेश्वर के दास थे केनेथ हेगिन, ये सेवा करते थे मगर बहुत गरीबी में चल रहे थे बहुत। तो उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु क्या मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, मैं और मेरे पास रेंट देने, मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं घर में। Many people have suffered in their life because of bad teachings. The man of God, Kenneth Hagin, he was serving the Lord but suffering, and he said, Lord, I serve you, but I see poverty in my house. I don't have rent and I don't have money for my family. और परमेश्वर ने उनसे कहा, you are not obeying my word। And the Lord said, तुम मेरे वचन का पालन नहीं कर रहे। Can you put that scripture? If you are willing and obedient, अगर तुम इच्छुक हो और आज्ञाकारी हो, you will eat the best of the land। तो भूमि का सर्वश्रेष्ठ And the खाओगे। Lord told him, you are obedient, प्रभु ने उनसे कहा, तुम आज्ञाकारी तो हो, but you are not willing पर तुम इच्छुक नहीं हो, because you think being blessed is ungodly। क्योंकि तुम्हें लगता है कि आशीषित होना परमेश्वर की तरफ से नहीं है, That's why you're not willing, इसीलिए तुम इच्छुक नहीं हो, and that's why you're not able to walk in what I have for you। इसीलिए जो मैं चाहता हूं तुम्हारे जीवन के लिए वो नहीं हो रहा। क्या लिखा है? If you are willing, पहले willing होना चाहिए। अगर तुम इच्छा रखते हो, it should be willing first। और उन्होंने कहा, मैंने उस टाइम पश्चाताप किया, मैंने प्रभु I am willing, I am willing, I am willing। तो कहते हैं मैंने उसी I immediately repented, said Lord मैं इच्छा रखता हूं, मैं इच्छा रखता हूं। वो प्रचारक थे जिन्होंने अपना प्राइवेट जेट किसी को गिफ्ट कर दिया बाद में। He was that preacher who gifted his private jet to somebody else later. वही जिनके पास खाने के पैसे The नहीं थे। same guy who had no money to eat. If you are willing and obedient, you will eat। ये गुड नहीं है भैया, बेस्ट है। You will eat the best of the land, best। अगर आप इच्छा रखोगे और उसकी बातें मानोगे तो भूमि का सर्वश्रेष्ठ खाओगे अपने जीवन में। अगर अमेरिका का एम्बेसडर रिक्शे में आए हैं तो अजीब नहीं लगेगा? If American ambassador comes in the rickshaw, will you not feel awkward? चलो छोड़ो, अभी नहीं बोलूंगा। कुछ लोग अरे भैया, यू आर द एम्बेसडर ऑफ द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के राजदूत हो। मैं प्लीज मेरा हार्ट समझिए, हम Understand ये my नहीं heart. कह रहे कि मैंने आपको क्या बताया था,
कई लोग भिखारी हैं परमेश्वर की नजर में जिनका पैसा है, I told you, इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है। there are many beggars in the sight of God who have money. हो सकता है आप आज यहाँ पे हो और आप गरीबी में हो और आप लैक में हो, There is a possibility you are here and you're in poverty in lack. मगर ये परमेश्वर की इच्छा आपके लिए नहीं है। But this is not God's will for you. और हो सकता है आप अमीर हो और आप बहुत घमंड करते हो। परमेश्वर का वचन कहता है जो अमीर है उसे चिता दे कि अपने पैसे पे घमंड ना करे। And maybe you're very rich and you're very proud of your money. The Bible says, whoever is rich, tell them not to be boastful of their money. Understand, it's not about money. समझे, मुद्दा पैसा नहीं है. हमारा असली धन प्रभु यीशु मसीह है। Our true treasure is the Lord Jesus Christ. मगर जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो तो उसके वचन में प्रतिज्ञाएं हैं। वो कहता है मैं तुझे सारी जातियों में से उठाऊंगा और तू बेस्ट खाएगा उस देश का। When you walk with the Lord, there are promises in His word, and He says, you will eat the best of the land. I will put you above all the nations of the earth. Amen. Hallelujah. Praise God. हम लोग हैदराबाद में थे, आपको बड़ा मजा आएगा सुन के, ध्यान दिया। Hear carefully. एक पास्टर है वहाँ पे, There's a अमेजिंग pastor, प्रभु के बंदे हैं, amazing man of God. और उन्होंने एक घर खरीदा और उनको 21 लाख रुपए की जरूरत थी। He bought a house and he needed 21 lakh rupees. और 1 घंटे में वो पैसे देने थे। And he had to pay that money in 1 hour. हम लोग हैदराबाद में थे, वो ये सुना रहे थे We कहानी। were in Hyderabad, he was telling us the story. तो उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा कि अब तुम अपने पर्स में देखो कितने हैं तुम्हारे, तो हम निकालते हैं। He told his wife, can you check in your purse, how much money do you have? तो उनकी वाइफ ने निकाला, His wife started to take out 1 लाख, 1 lakh, 2 लाख, 2 lakh, 3 लाख, 4 लाख, 4, 5 लाख, 5, 6 लाख, 6, 7 लाख, 15 लाख उनके वाइफ के पर्स से निकले। 15 lakh came out of her wife's purse. अब बोले पास्टर ये क्या बात You'll है? say, what is this, pastor? अगर ऐसी वो विधवा भी सोचती तो उसके नहीं आता तेल, तेल बर्तन से तेल। If the widow thought the Tail. same, there would have been no oil in the vessels that she was pouring into. परमेश्वर, hear this, सुनिए, God is still into multiplication business. परमेश्वर आज भी बढ़ोतरी के बिजनेस में है. सुना आपने मैंने क्या कहा? You heard what we परमेश्वर said. आज भी मल्टीप्लिकेशन के बिजनेस में है। God is in the multiplication business जब even हमने today. जब ये परमेश्वर का भवन बनाया है When we have made this house of और God, जब हमने कैलकुलेट किया जितना when- ऑफरिंग आया और जितना हमने दिया, 80 लाख कहां से आया हमें नहीं पता। when we calculated the amount of 80 money लाख we रुपए paid, कहां से आए हमें and नहीं what पता। came, we don't know where 80 lakh came from in the middle. मतलब यहाँ नहीं पता कहां से है, मगर पता है कहां से आए हैं। We don't know where it came from here, but we know वहीं where it से came आए from. जहां से उस विधवा का तेल आया, From the वहीं same से place. आए जहां से वो 5 रोटी और 2 मछली आई, मल्टीप्लाई होकर 10,000 लोगों के लिए। From the same place, the widow got her oil, and the 5,000 ate from that 5 fish and 2 loaves. आमेन। और फिर उन्होंने अपना ये वॉलेट निकाला। अपने वॉलेट एक मर्द के वॉलेट में कितने होंगे? And 1 then लाख he- थोड़ा डाल सकते। Then he took out his wallet. कितने आए थे उनके वॉलेट से? हाँ, 90,000, 90,000 उनके वॉलेट। नहीं सॉरी, यू रिमेम्बर? ओके, आई डोंट रिमेम्बर, बट वो आए जो नहीं आ सकते वॉलेट से। What could not come out from the wallet? हालेलुया। तो कोई वहां उनसे कह रहा था कि ये वॉलेट में दे दो। Somebody was telling him, give me the wallet. और वो पास्टर हैं, वो बता रहे थे कि उनके जो पिता हैं And वो this man of केरला God- में बिगेस्ट लैंड ओनर्स है, एशिया में वन ऑफ द बिगेस्ट लैंड ओनर्स। His father is the family that owns. कैथोलिक फैमिलीज हैं, सारे टी एस्टेट्स 3,000 एकड़, वो बताते हैं 6,000 एकड़ ऐसा लैंड है उनके पास। Yeah, they are the greatest landowners in Asia. They have all the tea estates you can think और of. जब वो प्रभु में आए तो उनको घर से बाहर निकाल दिया। When- उनके पिता ने कहा कि कैथोलिक थे, जब प्रभु में आए तो उनको जायदाद से बेदखल कर दिया। When he got born again, his father dismissed him from the entire from the property and said, "You can go out of the house." तो वो कह रहे प्रभु मुझे बता रहा था कि मैं जो तेरा आज बाप हूं वो ज्यादा समृद्धशाली है उससे। And he said, "The तो Lord पृथ्वी में was तेरा telling पिता me, I am your father and I am more abundant than your father on the earth." आमीन।
And he's one of the most generous men I've met. वो सबसे ज्यादा उदार लोगों में से हैं जिनसे मैं आज तक मिला हूं। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आपको पता लग गया आपका पिता एक राजा है और आप खुले स्वर्ग के नीचे हो, आपको कभी अपनी जेब ऐसे पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। The day you found out that God is your heavenly Father and you live under an open heaven, you will never have to hold your. When hold you your know pockets. you are loved, you will become generous in everything. जब आपको पता लग जाएगा कि आप बड़े प्यार किए गए हो, आप हर बात में उदार बन जाओगे। Hallelujah. Praise God. Say I'm loved. कहे मैं प्रेम किया गया हूं। I'm loved. मैं प्रेम किया गया हूं। दाऊद कहता है, मैंने आज तक धर्मी जन को भीख मांगते हुए नहीं देखा। David says, I have never seen a righteous man beg. अपने फाइनेंसेस की चिंता करना छोड़ दो। Stop worrying about your finances. Amen. Hallelujah. God is bringing you out of debts into abundance. परमेश्वर आपको कर्जों से बाहर निकालकर बहुतायत में ला रहा है। वो कहता है, मेरी जो प्रजा होगी, यानी मेरे जो बेटे और बेटियां होंगे, वो किसी से उधार नहीं लेंगे, मगर जातियों जातियों को उधार देंगे। He says, my sons and daughters will not borrow from anyone, but they will give to many nations. They will give to many tribes. Amen.